जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आज फिर मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान अनंतनाग में 2 आतंकवादी ढेर। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने इलाके को घेरा। देर तक आतंकवादियों और सेना के बीच होती रही फायरिंग। डीजीपी के मुताबिक वाघामा में मारे गए दोनों आतंकवादियों ने बिजबेहरा में एक सीआरपीएफ जवान और मासूम की हत्या की थी। अनंतनाग में 24 घंटे के भीतर आतंकवादियों से दूसरी बड़ी मुठभेड़। कल खुलचौहर में सुरक्षा बलों में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादी किए थे ढेर। भारी मात्रा में हथियार हुआ था बरामद। कश्मीर आईजी का दावा, इसी महीने अब तक 48 आतंकवादी ढेर। इस साल मारे गए कुल 118 आतंकवादी। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए आज फिर होगी कोर कमांडर की बैठक। भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। जून में तीसरी बार होगी कोर कमांडर स्तर की बातचीत। भारतीय हिस्से में चुशूल में हो सकती है मीटिंग। चीन को लेकर कांग्रेस के सवालों का सवालों से बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन बोले, सच्चाई बता रहे हैं जनरल वीके सिंह। कांग्रेस समझना ही नहीं चाहती। जनरल वीके सिंह जी ने विस्तार से बताया है, कांग्रेस समझना चाहती है या नहीं समझना चाहती, ये देश को बताना होगा। गलवान घाटी में भारी संख्या में तैनात हैं चीनी सैनिक। इंडिया टुडे के रिव्यू में खुलासा, 25 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से करेंगे बात। लद्दाख और सैन्य अभ्यास पर चर्चा संभव। भारत कर चुका है साफ, चीन से विवाद द्विपक्षीय मसला। अमेरिकी दखल मंजूर नहीं। मार्क एस्पर से सैन्य अभ्यास पर होगी खास वार्ता। कोरोना संकट की वजह से रोक दिया गया था सैन्य अभ्यास। बीती रात मुंबई के ताज होटल समेत 2 होटल को पाकिस्तान से आया धमकी भरा कॉल। बांद्रा के ताज ग्रैंड होटल को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई के होटल कुलाबा में भी आया धमकी भरा फोन। होटल में बम धमाकों की धमकी। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन। सेना की तरफ से जवाबी फायरिंग। चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 59 चाइनीज ऐप पर देश भर में बैन। टिकटॉक, लाइकी, वीगो जैसे पॉपुलर चाइनीज ऐप आए पाबंदी की जद में। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत चीनी ऐप्स को किया बैन। कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस जैसे चाइनीज ऐप भी बैन। शेयर इट, क्लीन मास्टर भी भारत में नहीं चलेंगे। बैन किए गए सभी 59 ऐप पर प्राइवेसी नियम के उल्लंघन के आरोप। कई बार उठ चुका है विवाद। चाइनीज ऐप पर डेटा डाइवर्ट करने के भी आरोप। यूजर्स का डेटा चीन के सर्वर में जमा करने को लेकर आए थे निशाने पर। आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना और चीन के खिलाफ भारत की रणनीति पर मिल सकते हैं अहम संकेत। अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइन जारी। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, मेट्रो और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी। रात के कर्फ्यू के समय में बदलाव। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। माल ढुलाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से राहत। दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। 1 जुलाई से लागू होगी नई गाइडलाइन। कोरोना वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम। भारत बायोटेक को मिली ह्यूमन ट्रायल की इजाजत। 2 चरणों में होगा ट्रायल। विशाखापट्टनम में गैस लीक से फिर दहशत, 2 लोगों की मौत। हादसे में 4 लोग अस्पताल में भर्ती। 29 जून की रात को सेनर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में लीक हुई थी गैस। बिहार के पालीगंज में कोरोना विस्फोट। विवाह समारोह में शामिल 95 लोग कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले कोरोना से दूल्हे की हो गई थी मौत। इसी के बाद मेहमानों की कराई गई टेस्टिंग। गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दूल्हा, सेहत खराब होने के बावजूद कर दी गई शादी। नियम के खिलाफ ज्यादा मेहमान बुलाए गए। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 18,522 कोरोना पीड़ित बढ़े। देश में अब तक कुल 5,66,840 कोरोना केस। देश में 24 घंटे में कोरोना ने ली 418 लोगों की जान। कोरोना से अब तक कुल 16,893 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना के 1,69,000 से ज्यादा मरीज 24 घंटे में सामने आए, 5,257 नए मामले। दिल्ली में 85,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। राज्य में कोरोना से अब तक 2,680 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में 4 से 5 दिन में और गहराएगा कोरोना संकट। मुख्यमंत्री ने लोगों को दिलाया भरोसा, कहा नहीं है घबराने की जरूरत। गृहमंत्री अमित शाह के हमले पर केजरीवाल का जवाब। आज तक से खास बातचीत में बोले, दिल्ली की जिम्मेदारी मेरी, क्रेडिट लेना चाहे तो कोई और ले। लोगों की जान बचाना मेरे लिए इस टाइम सबसे बड़ा धर्म है। मेरे लिए क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। कोरोना की चपेट में आने वाली आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी की सेहत में सुधार। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद प्लाज्मा दान करने की तैयारी। महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई में घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनना हुआ जरूरी। बीएमसी ने जारी किया गाइडलाइन, गाड़ी में भी जरूरी होगा मास्क। यूपी में एक दिन में कोरोना के 598 केस बढ़े। कुल मरीजों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंचा। अब तक 660 मरीजों की मौत। गाजियाबाद में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। 24 घंटे में 70 नए केस बढ़े। मरीजों की संख्या 1,463 पहुंची। पुणे में बीते 24 घंटे में 617 नए केस बढ़े। शहर में मरीजों का कुल आंकड़ा 16,700 के पार। अब तक 618 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 3,940 नए मरीज बढ़े। कुल आंकड़ा 82,000 के पार। अब तक 1,079 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना का आंकड़ा 31,300 के पार। अब तक 1,808 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष शाहनवाज आलम को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी रिहाई के लिए हजरतगंज थाने पहुंचे कांग्रेस नेताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। मुरादाबाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत 11 नामजद और 15 अज्ञात कांग्रेसियों के खिलाफ केस दर्ज। डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सुनवाई के लिए साध्वी रितंभरा लखनऊ पहुंची। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में है केस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम हाउस के सामने युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। बेरोजगारी से परेशान होकर लगाई आग। 50 की जली हालत में अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में मकान के विवाद में 2 गुटों में चली गोलियां। एक शख्स की मौत, कई की हालत गंभीर। गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई।